तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु और अणु। कंसेप्ट डिटेल में दे रखा है। कंसेप्ट की है, रेटिंग दे रखी है किसको, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 3 रेटिंग दे रखी है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को 2 रेटिंग दे रखी है, एटम आयन और केमिकल फार्मूला को 4 रेटिंग, मोल कंसेप्ट को 5 और मॉलिक्यूलर मास एंड एवोगाड्रो कांस्टेंट को 4 रेटिंग। चलो आगे पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं क्या क्या चीज़ है ये। कंसेप्ट के लेवल दे रखा है, कितना कितना लेवल पे है। हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, इसके अंदर 2 लॉ हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास प्रपोज बाय द फ्रेंच केमिस्ट एंटिनो लिवोइजर ने दिया था 1774 में, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दिया था प्रपोज बाय लुइस प्रोस्ट ने दिया था, लुइस प्रोस्ट ने दिया था 1799 में। जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाले के अंदर जो था वो क्या करता, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय। जो मास है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कहते हैं ना तो वो मास क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। फॉर एनी केमिकल प्रोसेस इन अ क्लोज सिस्टम द मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब इस तरफ जितना रिएक्टेंट है तो इसको मैंने इसमें चेंज कर दिया दूसरी तरफ, तो जितना इसका 5 ग्राम इधर होगा इधर भी 5 ग्राम आएगा। इसको बोलते हैं कंजर्व, मतलब ये लॉस नहीं होगा मास। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कार्बन दे रखा है 12 ग्राम, ऑक्सीजन दे रखा है 32, तो दोनों को जोड़ के आ गया 44। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 44 आएगा। ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ मास। आगे जो केमिकल कंपोजिशन के बारे में था वो क्या था, उसके बारे में जान लेते हैं। एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कॉम्बाइंड टुगेदर इन सेम रेशो। हमेशा एक सेम रेशो में रहेगा। कैसे, मैं अभी बताता हूँ, आगे देखते हैं। अभी ये एग्जांपल से पता चल जाएगा आपको। रिस्पेक्ट ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द सोर्स ऑफ द वेयर इज टेकन। किस सोर्स से लेंगे, एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड वाटर ऑलवेज कंटेन द सेम रेशो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन का 16। ये क्या है, ये एटॉमिक मास दे रखा है। तो अगर इसको मैं ब्रेक करूँगा तो 1/8 के रेशो में ये टूटेगा। ठीक है, अब कितना भी दे रखा हो इसी रेशो में हमेशा रहेगा वो। जैसे अमोनिया NH3, तो N कितना होता है 14 और ये यहाँ पर है 3। ओके, तो इस रेशो में रहेगा ये हमेशा। और आगे वाला कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।